हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। पावर क्वेरी की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कॉलम्स को मर्ज करने की। अगर आपके पास डिफरेंट कॉलम्स हैं, जैसे मेरे पास ये फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है स्टूडेंट्स का, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इनको मर्ज करके एक कॉलम में लेके आऊँ। तो ये काम आप पावर क्वेरी की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में स्टेप बाय स्टेप हम सीखने जा रहे हैं कॉलम्स को मर्ज करना विद हेल्प ऑफ पावर क्वेरी। तो आप एंड तक मेरे साथ इस ट्यूटोरियल में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास फर्स्ट नेम लिखा है स्टूडेंट्स का और लास्ट नेम है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक सेपरेट कॉलम आ जाए जिसमें स्टूडेंट्स का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मर्ज होके आ जाए। तो ये काम हम पावर क्वेरी की हेल्प से कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने डेटा टैब में जाना है। यहाँ पे आप गेट डेटा लेंगे और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगी फ्रॉम टेबल और रेंज। इस पर मैं क्लिक करूँगी। जो मेरा डेटा है वो टेबल की फॉर्म में है, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया। जैसे मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं मेरा डेटा पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो चुका है। तो मेरे पास ये फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। सबसे पहला काम है, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। उसके लिए मैं शिफ्ट की हेल्प से इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। तो दोनों कॉलम्स मेरे सिलेक्ट हो गए हैं। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है। इस टैब में हम जाएंगे और यहाँ पे आपको टेक्स्ट कॉलम ग्रुप मिलेगा और उसमें एक ऑप्शन है मर्ज कॉलम। या तो आप इस पे क्लिक करेंगे या आप जो आपने कॉलम सिलेक्ट किए हैं उस पे आप राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगी मर्ज कॉलम्स। तो इस ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो देखिए मर्ज कॉलम का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। सबसे पहले इसने पूछा है सेपरेटर, कि जब आपके पास डेटा मर्ज होके आए तो उसके बीच में सेपरेटर क्या हो। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन हैं, जैसे कॉलन, कॉमा, इक्वल साइन, सेमीकोलन, या फिर आप अपना कस्टम सेपरेटर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे इन दोनों नाम के बीच में स्पेस रखनी है, तो मैं स्पेस पे क्लिक करूँगी। और नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है न्यू कॉलम नेम। तो जो मर्ज होके डेटा आएगा उसका नाम क्या आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं रखना चाहती हूँ नेम। तो मैंने उस कॉलम को नाम दे दिया है एक, और इसको करूँगी ओके। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक नेम का कॉलम आ चुका है और इसमें जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम थे वो मर्ज हो गए हैं, लेकिन जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम वाले कॉलम थे वो भी साथ में डिलीट हो गए हैं। उसकी जगह पे सिर्फ एक ही कॉलम आ गया है जिसमें दोनों नाम मेरे मर्ज होके डिस्प्ले हो गए हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी चाहिए जिसमें दोनों नाम मर्ज होके आ गए हैं और मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉलम अलग से नहीं लेके आना, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें जो प्रीवियस कॉलम्स है वो भी रखना होते हैं और जो मर्ज्ड कॉलम है वो भी डिस्प्ले करना होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे ये अप्लाइड स्टेप्स में से मर्ज्ड कॉलम को डिलीट करूँगी। तो वापस मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाले कॉलम्स आ चुके हैं। तो अब मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए मैं ऐड कॉलम पे क्लिक करूँगी और यहाँ से कस्टम कॉलम। तो देखिए कस्टम कॉलम का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। सबसे पहले तो आपको कॉलम का नेम क्या रखना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मर्ज कर रही हूँ, तो इसलिए कॉलम नेम मैंने रखा है नेम। अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगी। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले तो फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगी। तो आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मेरा फर्स्ट नेम आ गया है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी एम्परसाइंड, डबल कोटेशंस में मैं स्पेस दूंगी, ये मेरा सेपरेटर है। उसके बाद फिर हम एंड यूज़ करेंगे और उसके बाद है लास्ट नेम।
तो फर्स्ट नेम, उसके साथ एंड के साथ ये क्लब हो जाएगा स्पेस, और उसके साथ क्लब हो जाएगा आपका लास्ट नेम। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बना, आपका फर्स्ट नेम स्पेस और लास्ट नेम, और इसको कर दिया मैंने ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम नाम का एक कॉलम आ गया है जिसमें आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मर्ज होके शो हो रहा है, और दोनों के बीच में जो सेपरेटर है वो है स्पेस। अगर आप सेपरेटर कोई और देना चाहते हैं तो डबल कोटेशंस में आप वो सेपरेटर दे सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरा फर्स्ट नेम वाला कॉलम भी यहाँ पे है और लास्ट नेम वाला कॉलम भी यहाँ पे है। ये कॉलम्स मेरे डिलीट नहीं हुए, और इसी के साथ जो मैंने नाम को मर्ज किया है वो कॉलम भी ऐड हो गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र कि आपने अपने इन प्रीवियस कॉलम्स को रखना है या नहीं, आप इनमें से कोई भी स्टेप्स जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं। तो जो मेथड आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह पावर क्वेरी की हेल्प से आप बहुत इजीली अपने डेटा में किसी भी कॉलम को मर्ज कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरी पावर क्वेरी की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।